आज आपको बहरिया टाउन का मिडवे कमर्शियल दिखाएंगे। प्लॉट साइज में मिडवे कमर्शियल में कितना बड़ा और कितने छोटे तक है? 5 मरला। क्या रेट चल रहे हैं? ये बिल्डर पर डिपेंड है। बहरिया टाउन के इस मिडवे कमर्शियल में एक्टिविटीज किस किस्म की हो सकती हैं? जब कोई नया शहर बनता है, जिन जिन चीजों की जरूरत एक शहर में होती है, वो सारी चीजों की जरूरत बहरिया टाउन में है। अस्सलामुअलैकुम, आपको लेकर फिर से आए हैं बहरिया टाउन में, लेकिन आज आपको बहरिया टाउन का मिडवे कमर्शियल दिखाएंगे। मिडवे कमर्शियल बुनियादी तौर पर 2 पार्ट में है, ए और बी साइड। आज आपको ए साइड दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, क्या आप ख़रीदारी कर सकते हैं, कौन सा फ्लैट, कौन सा ऑफिस और कौन सा प्लॉट ले सकते हैं, उसकी कीमत क्या है। आज तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में होंगी, तो इस वीडियो को मुकम्मल आप देखेंगे तो मिडवे कमर्शियल के बारे में तमाम मालूमात आपको आज मिल सकती हैं। तो चलिए मिडवे कमर्शियल ए साइड देखते हैं। तो अब हम आपको लेकर आ गए हैं मिडवे कमर्शियल ए साइड पर। तो ये आप पीछे देख रहे हैं कि कुछ ग्रे कंस्ट्रक्ट है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ के ऑफिस की पोजेशन भी हो चुकी है, वहाँ लोग अपने शॉप्स और अपने ऑफिसेज़ वो बना चुके हैं। ये पीछे आपको बहुत सारे जगमग करती बिल्डिंग में नज़र आएंगी, यानी जो तैयार हो चुकी है, और कुछ का काम अभी चल रहा है। तो ये जो मिडवे कमर्शियल है, ख़ास तौर पर ए की भी बात करें, बी, दोनों वो बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चल रहे हैं। तो हम चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ प्राइस क्या है, क्या तरीक़ाकार है, कैसे आप ये हासिल कर सकते हैं, कितनी इसकी जगह है। आइए चलते हैं, फिर किसी बिल्डिंग के और पास पहुँचते हैं, आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। अब मिडवे कमर्शियल की एक और ख़ूबसूरती ये है कि इसके बिल्कुल अपोजिट बहरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये हेड ऑफिस और इसके बिल्कुल अपोजिट मिडवे कमर्शियल। इसलिए भी मिडवे कमर्शियल की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी कि हेड ऑफिस और ये दोनों आमने सामने हैं। बेसिकली बी इसके बैक साइड पे है, तो बी और ए को जो डिवाइड कर रहा है वो बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं मिडवे कमर्शियल ए में और मेरे साथ मौजूद हैं अली। अली हमें बहरिया टाउन के हवाले से बताते रहते हैं कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं। तो अली, शुक्रिया आपका। आज हम मिडवे कमर्शियल ए में जब हम आ रहे थे, हम देख रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा अली से चल के पूछेंगे कि मिडवे कमर्शियल बुनियादी तौर पर कितने प्लॉट्स हैं, क्या प्राइस है, क्या हो रहा है एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्लॉट साइज़ में मिडवे कमर्शियल में कितना बड़ा और कितने छोटे तक हैं? देखें जी, मिडवे कमर्शियल में एक ही साइज़ है। अच्छा। और जैसा कि अभी हम खड़े हैं मिडवे कमर्शियल ए साइड पर, यहाँ पर 125 यार्ड्स का प्लॉट है, ना इससे छोटा है ना इससे बड़ा है। इसकी कटिंग 125 है। 125 यार्ड, जिसे बाकी लोगों के लिए वे समझने में आसान हो, 5 मरला। 5 मरला अगर पंजाब या लाहौर साइड पर आए तो वो 5 मरले के इक्वल होता है। और यहाँ की जो डायमेंशन है वो रेजिडेंशियल से थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। अच्छा। जो कि है 30/40, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग पर अमूमन चौड़ाई इसलिए ज़्यादा रखी जाती है कि स्टोरीज यानी कि बननी होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ या जो भी बहरिया ने बताया है। तो यहाँ 125 पर आप कितनी माले बना सकते हैं, कितनी मंजिल बना सकते हैं, कितनी स्टोरी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली तो अगर आपका सिंगल प्लॉट है 125 यार्ड्स का, तो आप ग्राउंड प्लस 6 बना सकते हैं। ग्राउंड प्लस 6 यानी कि 7 हो गए। 7 टोटल। जो अगर मैं कंस्ट्रक्शन ज़बान में समझाऊँ तो 7 छतें उसे कहते हैं। और ये आपको दिखा भी सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड प्लस 6 की बनेगी। अच्छा, अगर आपके 2 इकट्ठे प्लॉट हैं, जिसे अमूमन पेयर ऑफ प्लॉट्स कहते हैं, या 2 इकट्ठे प्लॉट हैं, तो इस पे बहरिया की तरफ से आप ग्राउंड प्लस 8 बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसका फ्रंट ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो बिल्डिंग की मजबूती के लिए हम 2 फ्लोर अपने ऊपर यानी कि डाल सकते हैं मजीद सिंगल के मुकाबले में। ठीक है, तो मतलब वो 9 फ्लोर बन जाएंगे ना, वो ग्राउंड प्लस जी 8 तो 9 हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, एक यहाँ पर जो चीज़ है कि बहरिया टाउन का कमर्शियल और जितना ज़बरदस्त किस्म के बनने की बिल्डिंग, ये तो फिर बहुत लंबे महंगे वाली चीज़ें हो जाएंगी। क्या रेट चल रहे हैं वैसे यहाँ पर? देखिए, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं 125 यार्ड्स के, चूँकि कमर्शियल साइड है, तो तकरीबन जो यहाँ का लीस्ट या मिनिमम प्राइस है वो है तकरीबन 2 करोड़ 25 से 30 लाख। ठीक है। और अगर कोई प्लॉट
कॉर्नर का आ जाता है या कोई बुलेवार्ड पे आ जाता है या हेड ऑफिस फेसिंग कोई साइड आ जाती है या इस साइड मलिक स्क्वायर के सामने कोई चीज़ आ जाती है, अच्छा, तो उसका रेट ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रेट है तकरीबन 3.25 करोड़ का। 2.25 से लेकर 3.25 करोड़ का मिडवे कमर्शियल ए साइड 125 यार्ड्स का रेट है। और फिर कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो फिर अपने ऑफिसेज बेचते हैं और उसमें भी मैं आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ। 2 तरह के ऑफिस बनाए जाते हैं, अच्छा, बिल्डर्स की तरफ से, बिल्डर्स की जानिब से, कि ग्राउंड प्लस 6 है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक फ्लोर पर एक ही ऑफिस रखते हैं। ठीक है। और उसका साइज़ भी बता देता हूँ, अगर आप 1 to 6 फ्लोर देखेंगे तो वो उसका साइज़ होता है तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट का। 1400 स्क्वायर फीट, ठीक है। और कुछ बिल्डर्स ऐसा करते हैं कि एक फ्लोर पर 2 ऑफिस बनाकर पार्टीशन कर देते हैं। ओके, ये बिल्डर पर डिपेंड है जी, बिल्कुल, ये प्योरली बिल्डर पर डिपेंड करता है कि उसने फुल फ्लोर रखना है या पार्टीशन करके हाफ फ्लोर, यानी एक फ्लोर को 2 ऑफिसेज बना देने हैं और टोटल 12 ऑफिसेज होते हैं और नीचे शॉप होती है। सही। शॉप की प्राइस ऑफिसेज की प्राइस से मतलब काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है इसमें, क्योंकि हमेशा शॉप की प्राइस का कोई मुकाबला होता ही नहीं। वैसे भी वो ग्राउंड का फिर है, बिल्कुल एरिया। अच्छा, और इसमें जो हम अगर थोड़ा सा जी बिल्कुल इनको दिखा भी देते हैं थोड़ा हम अपने नाजरीन को। अच्छा, वैसे कमर्शियल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि ये सिंध बैंक हमने यहाँ देखा, उस तरफ हम अस्करी बैंक देख रहे थे, तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कि यहाँ पर, यहाँ थोड़ा धूप से साए में भी आ गए हैं, अच्छा बिल्कुल तो ये बैंक की बिल्डिंग भी, तो इस हवाले से थोड़ा एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ मिडवे कमर्शियल पे चल रही हैं, अगर हम ये कहें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से जारी है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे लेवल की हो रही है, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। अगर हम वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अगर 200 प्लॉट हैं तो 130-140 प्लॉट पर टेंटेटिवली कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अच्छा, तो ये टोटल कितने प्लॉट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन मिडवे कमर्शियल ए में तकरीबन 182 प्लॉट्स हैं। अच्छा, मिडवे कमर्शियल ए साइड पे तो कितने पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तकरीबन हो गई है? और जो अगर हम एक कुछ तो मैंने देखा है कि ऑफिसेस बने हुए हैं ना, जैसे बैंक बना हुआ है, जी बिल्कुल, लोग शिफ्ट हैं और बड़ी देर से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम आपको रफ आइडिया दें तो इसमें तकरीबन 60% प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या स्टार्ट कम से कम हो चुकी है, मतलब काम हो रहा है, वो फिर कंप्लीशन की अलहदा परसेंटेज है। और कुछ प्लॉट्स नए भी आए हैं, वो उसकी भी न्यू कटिंग भी हुई है, खैर वो भी 125 गज़ी है। तो ये है पूरा सिलसिला मिडवे कमर्शियल का। अमूमन यहाँ पर जो ऑफिसेज लेने वाले लोग हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, कमर्शियल हब की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें ऑफिसेज की प्राइस कहाँ से कहाँ तक के बीच में वेरी कर रहा है? कि अगर 1400 स्क्वायर फीट का एक है तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त और ये वो, लेकिन कुछ नॉर्मल है तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होता है? देखें, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। जो हेड ऑफिस फेसिंग यानी कि पहले तो प्लॉट्स हैं वो महंगे हैं, ठीक है, तो यकीनन उन प्लॉट्स पर बनने वाली इमारत वो भी महंगी है, क्योंकि हेड ऑफिस फेसिंग का एक चार्म समझा जाता है। दूसरी साइड एक है मलिक स्क्वायर, जो ऑफिसेज यहाँ पर हैं इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं कंपैरेटिवली जो जनरल स्ट्रीट्स हैं, जैसे कि अभी हम इस स्ट्रीट पर खड़े हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो तकरीबन है 25,000 पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ठीक है। और फिर 1st to 6th फ्लोर, हर फ्लोर का डिफरेंट रेट है। फर्स्ट फ्लोर तकरीबन 10-12 हज़ार पर स्क्वायर फीट का, 10 से 12 हज़ार, डिपेंड ऑन, हाँ बहुत फ़र्क है, डिपेंड ऑन कि आपका प्लॉट किस जगह है और आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी है, बनाने वाला बिल्डर कौन है। ठीक है, ये भी एक बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है तो लोगों को, अगर कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन बेहतर नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्शन अच्छी है, तो जो आने वाला बायर है वो अट्रैक्ट हो जाता है कि ये ऑफिस ठीक है। बिल्कुल सही। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से ऊपर चलते जाएं तो तकरीबन हर फ्लोर पर 1,000 पर स्क्वायर फीट का या 2,000 पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आता है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर 12 हज़ार है या 10,000 है तो 6th फ्लोर पर रेट 8,000 पर स्क्वायर फीट होता है। सही। इनमें जो ऑफिसेस हैं, अगर फुल फ्लोर है तो 1400 स्क्वायर फीट है, अगर एक फ्लोर पर 2 ऑफिसेस बनाए गए हैं तो 700 का ऑफिस होगा या 720 का होगा, और दूसरी साइड 680 का बना दिया जाता है। अमूमन जो फ्रंट फेसिंग ऑफिस होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है अट्रैक्शन के लिए, जिसका व्यू बैक साइड होगा उसको 680-685 तक रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मिडवे कमर्शियल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारे ऑफिसेज में क्या प्रॉपर्टी डीलर्स ने बैठना है, ये क्या
यहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है अगले आने वाले वक्त में? देखें, आज अगर आपने एक ऑफ़िस लेना है तो उसको हम 20 से 25 साल के लिए देखते हैं। बहरिया टाउन के इस मिडवे कमर्शियल में एक्टिविटीज़ किस किस्म की हो सकती हैं? देखें, जब कोई नया शहर बनता है तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत एक शहर में होती है वो सारी चीज़ों की ज़रूरत बहरिया टाउन में है। तकरीबन हर काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, वो कॉरपोरेट ऑफिस का हो या वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या वो रियल स्टेट से वाबस्ता हो, मार्केटिंग है, सेल्स है या कॉल सेंटर है, ये तमाम यहाँ खुल चुके हैं। सही। तो यहाँ पर रेंट में भी ऑफिसेस चल रहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। रेंटल जो बिल्डिंग्स रेडी हैं उनका, जिनके मतलब ऐसे भी ऑफिसेस हमारे पास हैं, हम आपको फुल फ्लोर पर रेंट पर भी दे सकते हैं। और अगर आपका टीम छोटी है, आपका बजट कम है, तो आपको हम उस बिल्डिंग में यानी कि रेंटल आपको ऑफिस दिलवा देंगे जिसका पार्टीशन हुई भी है। आपको हम 720 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी दिलवा सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम और कितने काम के साथ आना चाहते हैं, आपकी टीम क्या है, आपका बजट क्या है, वो सारा डिपेंड करता है कि आप फिर किस तरह का रेंटल ऑफिस लेंगे। चलें, आखिर में एक चीज़, अगर कोई राब्ता करता है तो ख़ास कंसेशन भी होगी हमारी वीडियो देखने वालों के लिए कि अगर कोई यहाँ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे करे, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है निस्बतन रेजिडेंशियल। यही है बात कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में बहुत फ़र्क है। इसलिए देखें, इसमें ऐसा है कि कमर्शियल एक्टिविटी अगर कोई सोसाइटी आती है तो उसमें 30-40% कमर्शियल और 60 या 70% रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑल द टाइम बूम में रहती है। सही, बिल्कुल। ठीक है, मिडवे कमर्शियल भी एक मिसाल है, और भी हम आगे भी आपको और भी बहुत सी जगह दिखा सकते हैं। तो अब आपने चूँकि बोल दिया है कंसेशन का, डिस्काउंट का, तो बिल्कुल हम दिलवा देंगे क्योंकि आपकी वीडियो देखकर वो आ रहे हैं। तो जो बेहतर हो सका, जो मैक्सिमम हम कर सके, हम डिस्काउंट देंगे। और मकसद एक और होगा कि उनकी ऐसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवाई जाए कि उनको अभी भी फ़ायदा और आगे चल के भी वो दो चीज़ों का बड़ा ज़रूरी ख्याल रखा जाना है। एक तो आपने ज़रूर चेक करें, लेकिन ये है कि आप ये जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर नीचे, अली का नंबर है, यहाँ पर एक और नंबर वसीम का है, एक और मिस्टर इकबाल का नंबर है। तो इन नंबर्स पर भी आप रब्ता करेंगे। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होंगी इसमें। एक, किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड की चीज़ वो कतई नहीं होगी। आप क्रॉस चेक में 100 जगह भी करेंगे, यही चीज़ होगी जी। आप क्रॉस चेक करके हमारे पास आएँ, और अगर हमारे रेट्स में, हमारी चीज़ों में कोई मसला है तो आप हमारी सलाह भी करें। अच्छा, एक और बड़ा मेजर इशू है अली, वो ये है कि बहुत सारे लोगों की फ़ाइलें कहीं हवा में उड़ गई हैं। बहरिया टाउन में लोगों ने ख़रीदारी की, प्लॉट्स की, चीज़ों की, उन लोगों का क्या फ़ायदा है इसमें? देखें, जो प्लॉट्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते या बहरिया की ज़ुबान में डिस्प्यूटेड लैंड में आ गए हैं, आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं, उनके लिए अगर उनकी फ़ाइल्स हैं ओल्ड BTK में, स्पोर्ट सिटी में या पैराडाइज़ में, तो हम उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ उनकी फ़ाइल्स, यानी कि हम वो अपनी फ़ाइल्स हमें देंगे, हम उन्हें शॉप्स दे सकते हैं, ऑफिसेज़ दे सकते हैं। अगर उनकी फ़ाइल बड़ी है तो एक से ज़्यादा ऑफिसेज़ में भी हम उनको मर्जिंग दे सकते हैं। और ये मर्जिंग 100% होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी फ़ाइल को हम माइनस में लेंगे और फिर दूसरी साइड से प्लस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 100% मर्जिंग के साथ अगर कुछ हैंड हो गया तो अब दोबारा हैंड बिल्कुल उनको 100% मर्जिंग देंगे। और अगर उनकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है और कुछ सिलसिला यानी कि उनकी पेमेंट अभी वो नहीं कर पा रहे, तो हम उनको यही पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में भी स्केड्यूल कर देंगे कि आप जो रेस्ट या डिफरेंस अमाउंट है ये आप हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें, ताकि आपकी जो फाइल डिस्प्यूटेड है लैंड में थी, अभी वो ऑफिस, शॉप या प्लॉट की सूरत में अब आपके हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अगर आपकी हवा के अंदर कहीं फाइल है तो उसको बहुत बेहतर है कि ज़मीन के ऊपर ले आएँ, और मिडवे कमर्शियल में उसकी मर्जिंग के मामला वो हो सकते हैं और 100% और बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी होगी तो आप हमें भी बताइएगा। और नीचे के नंबर्स पर जो नंबर्स इस वक्त आ रहे हैं, अली का नंबर है, मोहम्मद वसीम का नंबर है और साथ में मिस्टर इकबाल का नंबर है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट वो उन्होंने वादा किया है वो हो सकता है, और 100% की चीज़ें बेहतर होंगी, ये ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अपने कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही हम अगली वीडियोस में वो सवालात पूछेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।